नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग छठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी के प्रश्न करेंगे और साथ ही में कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो ये क्लास एचटेट टीजीटी हिंदी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल की है, इसका मूल भाव क्या है। तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि वह चिड़िया जो एक कविता है विदा से, और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और इसका मूल भाव पूछा है, क्या चिड़िया की स्वतंत्रता बताना है, पक्षियों की स्वतंत्रता बताना है, एक चिड़िया की विशेषताएं बतानी है। जैसे उसमें आया है कि चिड़िया के पंख नीले हैं, वो भरी नदी से जल का मोती ले आती है, उसे विजन से प्यार है। ठीक है, तो क्या ये सब है, या फिर चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करना है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से चिड़िया के विषय में कौन सी बात असंगत है जो गलत है। वह संतोषी तथा मुंह बोली है, बिल्कुल है, कविता में साफ साफ आया हुआ है। वह कंठ खोलकर गाती है, बिल्कुल गाती है। उसे अन्न बहुत प्रिय है, ये भी सही है। स्वयं पर गर्व करने वाली है, साहसी भी है। एकांत से उसे डर लगता है, तो ये गलत है। उसे एकांत विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है पूछा है। इसमें क्या होता है कि क्रिया किस तरीके से संपन्न हुई है वो बताना है। तो वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जनजीवन सामान्य कैसे हुआ, धीरे धीरे। इसका मतलब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो ठंड कैसे बढ़ी, अचानक से बढ़ गई। ये क्रिया संपन्न होने का तरीका है, रीति है। ठीक है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, कैसे पहुंची, लुढ़कती हुई। तो तीनों में रीति बताई गई है क्रिया की, क्रिया संपन्न होने का तरीका। तो इसका मतलब ये तीनों तो सही है। जो चौथा ऑप्शन है, चिड़िया सुबह सुबह गाने लगी, कब गाने लगी, सुबह सुबह, तो ये कालवाचक हो गया। ठीक है, आगे है, इसका क्वेश्चन में से हो गया, इसको छोड़ो। निम्न में से कौन सा एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, संख्यावाचक। तो सबसे पहले देखना है कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर अनाज की बात हो रही है। 2 किलो अनाज दे दो, तो अनाज को हम कैसे लेते हैं, तोल कर या नाप कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्यावाचक तो है नहीं, क्योंकि अनाज को हम गिन कर कभी नहीं लेते, और जो गिनने वाली चीज़ है वही संख्यावाचक होगी। ठीक है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। दर्जन में 12 केले होते हैं, हम गिन के उसको 12 करेंगे, उसको 1 दर्जन हो जाएगी। फिर दोबारा से 12 करेंगे तो 2 दर्जन हो जाएंगे। इसका मतलब ये संख्यावाचक है, और इसकी संख्या भी निश्चित है, कितनी दर्जन, 2 दर्जन। तो ये सही है। ठीक है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को गिना जा सकता है, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, संख्या अनिश्चित है लेकिन है संख्यावाचक। ठीक है, सभी लोग हंस रहे हैं, सभी में कुछ भी मतलब कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो गिने जाते हैं लोग, संख्यावाचक है। और अनिश्चित संख्यावाचक है। ये दोनों अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो गए, ये निश्चित के हो गए, और ये परिमाणवाचक का उदाहरण है। क्या, 2 किलो अनाज निश्चित प्रमाणवाचक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न ही एसएससी में पूछे जाते हैं। आगे है, नादान दोस्त कहानी में कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 3 अंडे थे। लेकिन जिस बच्चे ने रचना नहीं पढ़ी तो उसके लिए ये भी मुश्किल हो सकता है। जब बच्चे अंडे देखने की कोशिश कर रहे थे तो कॉर्निस पर पहुंचने के लिए नीचे स्टूल रखा, फिर ना पहुंचे तो स्टूल के नीचे क्या रखा। मतलब 2 बच्चे हैं, जो नादान दोस्त एकांकी है। ठीक है, वो माँ के सोने के बाद कॉर्निस पर रखे अंडों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो पहुंच नहीं पा रहे, नीचे उन्होंने स्टूल रख लिया, फिर भी ना पहुंचे तो नीचे उन्होंने क्या रखा था, नहाने की चौकी रखी थी। आगे है, सत्याग्रह कहानी के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे है, केशव की बहन का नाम क्या था। तो केशव की बहन का नाम था श्यामा। केशव की बहन का नाम क्या था, श्यामा। इसी एकांकी में से ये है। ठीक है, ये कहानी है, नादान दोस्त एक कहानी है।
हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये किसकी हो जाएंगी? शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्तियाँ हैं और इनकी कविता है। कविता का क्या नाम है? इनकी कविता का नाम चांद से थोड़ी सी गप्पें। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये किसकी कविता है और कौन कवि हैं, इसके सारी चीज़ें ही आपने इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न इसमें सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में कवि ने किसकी कल्पना की है? मतलब ये जो कविता है उसमें कौन कल्पना कर रहा है? तो एक 10-11 साल की लड़की इसमें कल्पना कर रही है। ठीक है, आगे है दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। यह किसकी रचना है? तो अक्षरों का महत्व निबंध से ये ली गई पंक्तियाँ हैं। गुणाकर मूले की ये रचना है, निबंध है उनका। ठीक है, आगे है अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए कितना समय हो गया? तो कितना समय हो गया इसको शुरू हुए? तो ये आपने बताना है, क्योंकि जब तक ये रचना नहीं पढ़ी होती ना तो ये जवाब देने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6000 साल सही आंसर आ जाएगा। आगे है अक्षरों का महत्व निबंध के अनुसार हमारी पृथ्वी कितने साल पुरानी है? तो 5 अरब साल। आपकी एनसीईआरटी के अनुसार ही आपने जवाब देने हैं। निम्न में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, और निजवाचक से लगभग हर बार प्रश्न आ जाता है और आसान भी है और प्रश्न भी यहीं से आता है। पहला ऑप्शन है मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, मतलब जो काम करने वाला है अपने आप ही तो कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम है। आगे है बब्बन अपना काम खुद कर रहा है, चाहे कोई दूसरा खुद से अपना काम कर रहा है, चाहे खुद कोई अपना काम खुद से कर रहा है, या किसी की बात कर रहा है कि उसने ये काम अपना खुद कर लिया, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम ही आएगा। तो यहाँ पर भी निजवाचक है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, यहाँ भी निजवाचक है। आप बहुत मेहनती हैं, तो आप शब्द का प्रयोग हम सम्मान देने के लिए भी करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो यहाँ हम किसी के लिए कह रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं है, यही सही आंसर है। अगला है ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर की रचना है, इसकी विधा क्या है? तो ऐसे ऐसे क्या है, इसकी विधा पूछी गई है, तो ये एक एकांकी है। ठीक है, नादान दोस्त एक कहानी थी और ये एक एकांकी है। स्टोरी ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हेलेन केलर की ये आत्मकथा है। हेलेन केलर के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा असत्य है? हेलेन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ, बिल्कुल हुआ। हेलेन केलर भारत भी आई थी। हेलेन केलर देख और सुन नहीं सकती थी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो छूकर चीज़ों को महसूस करती थी। हेलेन केलर ने अपने जैसे लोगों से दूरी बनाकर रखी, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, बहुत सारे काम किए थे उनके फ़ायदे के लिए, तो ये है सही आंसर है। नेक्स्ट है इंदिरा उस समय कितने वर्ष की थी जब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें चिट्ठियां लिखी? तो उस समय इंदिरा 10 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष की। आगे है मोहन के घर का नंबर। ऐसे ऐसे कहानी में जब जो मोहन बच्चा होता है वो अपने पेट में ऐसे ऐसे होने की बात करता है, तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं, कभी वैद्य को फ़ोन करते हैं, कभी डॉक्टर को। तो वहाँ पे मोहन के घर का नंबर आया है कि उसके घर का नंबर कितना है? तो 43332 उसके घर का नंबर है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग एस्टेट तक तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।